कान इधर, खासतौर पे टुनियों के और यसु की कुत्ती वालों के। एक बंदे के घर एक तोता था, वो तोते ने कहीं से गालियां सीख ली, तो उसके घर ना एक दोस्त आया करता था उस बंदे के। वो जब उसका दोस्त आए, वो तोता जो है ना उस बंदे को गालियां निकाले। वो बंदा बड़ा परेशान, उसने कहा यार जब बातों ये तोता गालियां निकालता है, जानवर इसको कह भी कुछ नहीं सकता, गालियां नंगी नंगी वो निकालते, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की, तेरे चाचू की, गालियां निकालता था। वो बंदा बड़ा परेशान। उसने ना एक दिन मालिक से शिकायत की, उसने कहा यार ये तोता तेरा जब मैं आता हूँ गालियां निकालता है, मुझे लगता है तू जान के इसे मजबूर करता है मुझे गालियां निकाले, तो इसको समझा। मालिक ने तोते की पकड़ के पिटाई की, तोते को कहा कि आज के बाद गाली नहीं निकालनी वरना चूरी नहीं मिलेगी। तो, तो तोता जो है वो समझ गया, उसने कहा यार ये तो पेट की बात हो गई, अब तो गाली नहीं निकलेगी। तो एक दिन क्या हुआ, उसको दोस्त आया, तो दोस्त ने देखा तोता बड़ा खामोश है, उसने ना बड़ी नटखट अदाओं से, ताजुब की निगाहों से उसने तोते की तरफ देखा, तो तोता आगे से कहता है समझते गया ही होएगा। मकसद कहने का ये है, ये कहते हैं यार गाली निकालता नहीं मगर लगती गाली की तरह है, गोली की तरह। जी अली भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें एडम सीकर की लैंग्वेज से कौन वाकिफ नहीं, और हम भी वाकिफ हैं। उसके बावजूद अगर हम चाहते हैं कि इससे बात हो जाए, तो उसका मकसद ये है, और इसके चैनल पे ना जाके हम बात क्यों नहीं करना चाहते, उसकी वजह उसकी गालियां और उसकी बदतमीजी है, उसकी ये लैंग्वेज है। और दूसरी तरफ हम उससे डिबेट करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे, हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये दोहराया जाए वो वाकया जो मसीह अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी पे दोहराया गया था। ये अपनी मजहबी रस्म अदा करके इसको नंगा भागता दिखाना चाहते हैं हम, इसलिए इससे बात करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि ये गालियां देता है, ये बदतमीजी करता है, ये बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसलिए हम चाहते हैं किसी और न्यूट्रल चैनल पे आके इससे बात हो जाए और ये अपना मजहबी फरीजा वहां पर खुल के दिखा सके। तो ये यहाँ पर ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है हम आमिर भाई के चैनल पे नहीं जाते, एक न्यूट्रल चैनल पे बात कर लेते हैं और मॉडरेटर वहां पर मौजूद होगा और आमिर भाई गाली नहीं देंगे। हालांकि आप गालियां नहीं देते, मैंने तो नहीं सुनी है, अगर देते भी हैं तो इनके रिप्लाई में, जवाब में आप उनको बुरा भला कह रहे होते हैं, वो उस लेवल की गालियां नहीं होती जिस तरह इसने अब भी जो हमने सुनी है उस तरह की आपने एक बात भी अभी तक नहीं की। अच्छा जी, ये नीचे अबू दाऊद भाई भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं मैं दोबारा भी जाऊंगा अपने नबी के लिए। मेरी गुजारिश है प्यारे भाई, बाकी आप आज़ाद इंसान है, आपकी अपनी राय है, मेरी गुजारिश ये है कि जाने का फ़ायदा नहीं है। एक मोमिन जो है वो एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि हमें परहेज़ करनी चाहिए जहाँ हमें पता है कि कोई फ़ायदा नहीं। यानी इस्लाम में एक हिकमत है चीज़ की, वो ये है कि जिस चीज़ का नुकसान ज़्यादा हो फ़ायदा कम, तो हमें उसको छोड़ना चाहिए। यही हिकमत हमें समझ आई है कि जिसका नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम, वहाँ ना जाएं। हाँ, जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो नुकसान कम हो, यानी बैलेंस के एतबार, तो वो चीज़ आप कर लें तो बेहतर है, कोई बात नहीं। यानी अगर ये डिबेट करने आ रहा है मैदान के अंदर और हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं, तो हम चंद गालियां खाने के लिए भी तैयार हैं। मगर जब इसने निकलना ही नहीं अपनी खुद के अंदर से, इस हिजड़े और छक्के ने, तो फिर हमें फ़ायदा क्या? हम तो इसको बाहर निकालेंगे, सिंपल फार्मूला। आगे चलते हैं जी, वीडियो के ऊपर तबसरा और लिंक आ रहा है, बहुत जल्द वीडियो खत्म होने वाली है जी। भाई देखो, जो अगर गाली गलौज करता है गलत बात है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी इंसान यार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई, आराम से बात करनी है कि नहीं, मुझे पहले बात करने दो। नहीं तूने बात की मेरी। अच्छा, कहता मुझे बात करने देनी है कि नहीं? अबू दाद भाई कहते हैं मुझे पहले करने दो। नहीं तूने कर लिया, मैं जवाब क्या ये जवाब देने की अब तुम मुझे म्यूट करोगे और निकालोगे। अबे साले भैंड चोद, तुझे मैं जलील करके ऐसे निकालूंगा और ब्लॉक करूंगा। ये देख, अंदाजा करें आप, उस बंदे ने, अबू दाऊद भाई सुन रहे हैं, एक गाली का जुमला, एक बेअदबी बद इखलाकी का एक भी रत्ती भी नहीं थी उनकी टोन के अंदर भी, सिर्फ एक अच्छे तरीके से तनकीद कर रहे थे ना। खबीस के बच्चे, अखबसुल खबाइस, तुझसे ये यकीन, तुझे बर्दाश्त, यानी तू ठीक है मुझे तो निकाल रहा था, मुझे निकालता, मुझे जो कह रहा था कहता रहता, यार तूने उस बंदे के ऊपर भी निकाल दी। इसका मतलब है तुझे मेरा नाम सुन के इतना तू बुखला गया, तू इतना जहनी मरीज हो गया है कि तू अपने आप में रहा ही नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आगे सुने तू बोला है, अब जवाब लेना नहीं है। हराम की औलाद ना हो तो प्रचार करने यहाँ पे आते हैं वादे हक का, यहाँ पे आके अब तो प्रचार करने आते हैं जी वादे हक का। वीडियो खत्म हो गई। तो बेटा जान नहीं छूटनी, तेरी छेड़ पड़ चुकी है, आवाज़े हक तेरी छेड़ पड़ गया, इस्लामिक वेकनिंग तेरी छेड़ पड़ गई, केडी मुस्लिम तेरी छेड़ पड़ गई। अब तो जब भी तुझे लोग देखेंगे तो उस लड़की की तरह, जो लड़की डेट मारते पकड़ी जाती है,
तो फिर उसके यार के नाम से उसको याद किया जाता है। तो बेटा प्यार का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा कि आजकल एडम सीकर तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आगे से तू कहेगा तो क्या, अब तेरा बेड़ा गर्क, तेरा खाना खराब हो गया है तो क्या। जी अली भाई आपका तबसरा इख्तितामी तौर पर, नकलौजी साहब भाई का भी, और मैं लिंक पब्लिक करने लगा हूँ। जी जी बिल्कुल, तमाम बातें हो चुकी हैं और इसका ये मकरू चेहरा जो कोई है वो छुपा हुआ नहीं है। मैं फिर से जिस बात से मैंने इब्तिदा की थी उसी पे इख्तिताम करता हूँ अपने तबसरे का, कि असल में इसकी लैंग्वेज से आप देख लें कि बाजारूपन आपको छलकता हुआ दिखाई देता है, और ये 1-2 दिन में चीजें नहीं आती, ये मुसलसल बाजारों में रहने से, बाजारों में पलने से आती हैं। तो ये लैंग्वेज और उसका ये तरीकाकार जो है बाजारू, और ये समझते हैं इस चीज में अपनी फतह समझते हैं ऐसे लोग। और उसके साथ ये साहिल जो है वो भी इसी कबील का है, उसने इसको साथ सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, वो चाहता है कि वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे बल्कि उसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर दे, इसलिए वो उसके साथ शामिल रहता है, खामोश रहता है। तो ये इनका तरीका वारदात है। ये समझते हैं कि हमने किसी को गालियां दे के, म्यूट करके, बदतमीजी करके निकाल दिया तो लिहाजा वो जलील हो गया। लानत है आप लोगों पे और आपकी इस आइडियोलॉजी पे और आपकी इस इंसानियत पे। दलील ना होने की दलील है। जिनके पास दलील नहीं होती वो यही तरीका कार करते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बुरहान, कोई दलील होती तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता जहां पर आपके साथ रिस्पेक्ट से बात की जाती, तो आप वहां पर आ जाते, क्योंकि मकसद आपका लोगों को एजुकेट करना था, लोगों को तालीम देना था। लेकिन आप बाजारी लोग हैं, बाजारी सोच रखते हैं और इस चीज को अपनी फतह समझते हैं और समझते रहेंगे। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं वो बाजारू नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। लोग आपके इस चेहरे को, मकरू चेहरे को देख और पहचान चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। जबरदस्त जी। अतर भाई आपको आखिरी बात, हमारे पास कॉलर पीछे जुड़ना शुरू हो गए हैं, सिर्फ मैं एक बात कर लूं अतर भाई की बात से पहले। दोस्तों कोशिश ये करनी है कि पहले नॉन मुस्लिम्स को और एक्स मुस्लिम्स को मौका दिया जाए, क्योंकि ये कन्विंस मी सीरीज है, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। ये वो सीरीज है, माशाल्लाह स्टेज पीछे फुल हो चुका है, जो लोग वेट कर रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा जल्दी मैं खत्म करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे कोई कॉलर निकलता जाएगा आप लिंक के ऊपर तब क्लिक करें, अपने आप को थकाइएगा मत। ऑब्वियसली बारी बारी आप सबका मौका बन जाएगा। 1 घंटा और 7 मिनट हो गए हैं। आज हम थोड़ा तसल्ली से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा लोगों को हम ले सकें। ठीक है, लिंक पब्लिक हो चुका है जनाब, शेयर करें दोबारा से। हमारे साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड अलोनर भाई माशाल्लाह मौजूद हैं, उनको मैं लेकर उसके बाद नॉन मुस्लिम्स जो मौजूद हैं, पीछे 2 हम मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त, पंडित जी हैं और अबू शाकिर भाई हैं, बैक स्टेज पे मौजूद हैं। इन दोनों दोस्तों को मैं लूंगा। पंडित जी जंगल में मंगल और रासलीला करने के लिए दोबारा पीछे मौजूद हैं, इनके साथ बड़ी लज्जत वाली गुफ्तगू होगी। और अली रजा खुरम भाई के भी ये बड़े पुराने दोस्त हैं। अबू शाकिर भाई भी चूंकि इस्लामिक अवेकनिंग टीम से ताल्लुक रखते हैं, ताल्लुक से मुराद ये है वहां अक्सर जाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ भी अच्छी गुफ्तगू होगी। बड़े प्यारे दोस्त हैं, अक्सर मैंने इनको सुना है। तो पहले हम ये चैप्टर क्लोज कर लें ताकि इसके बाद एडम सीकर का जो खड्डा है वो खोद दिया जाए। जी जनाब, अलोनर भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अलोनर भाई ये क्या किया इसने आपके साथ यार, और आपने इसको बहुत तंग किया वहां पर, आपने कहा भाई पता है क्या तुझे तकलीफ हो रही है, और क्या चक्कर था ये, जरा बताइए तो सही, क्या सोच के भाई मैं साहिल से बात करने गया था भाई, बट क्योंकि वो साहिल जब अवेलेबल भी था बट उसने आवाज़ नहीं दी, क्योंकि साहिल से कुछ एक डिबेट चैलेंज था एक, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे जो जैसे कि हैदराबाद से हूँ मैं फ़िलहाल, इंडिया से। ओके, सो हैदराबाद से उसे एक चैलेंज था हमारे, एक बहुत एक बड़े एक उलेमा हैं, ओके, उन्होंने चैलेंज किया था उसे। तो मैंने उसे ईमेल भी किया है, सब किया है, बट उससे कोई रिप्लाई नहीं था उसका। तो वही पूछने के लिए मैं गया था, बट वो कमबख्त ने तो निकाल ही दिया, बट बात ही कंप्लीट करने नहीं थी। मैंने वही कहा था कि इस्लाम में अगर ह्यूमैनिटी नहीं है ना भाई, छोड़ कर ही आ जाओ, ये कब तक औरतों की तरह लाइफ हिजाब में बैठ कर करोगे। ओपन प्लेटफॉर्म पे और पब्लिक डिबेट रख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनने को राजी नहीं है। मैंने सुना था आप कह रहे थे पब्लिक डिबेट, उसको समझ ही नहीं आ रही थी पब्लिक डिबेट से मुराद क्या है, वो ये नहीं पता चलता, खाली बगलाए जा रहा था वो सिर्फ। अब देखिए तो यार, देखें आप लोगों ने कोई गाली नहीं दी, कोई बदतमीजी नहीं की, पागल हो गया, पागलों की तरह, जैसे गेंडा पागल हो के टकरे नहीं मार रहा, हाथी बवाल मचाता है, ऐसे बवाल मचा रहा था वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आपका नाम सुनते ही, बावले कुत्ते की तरह वो काटना शुरू हो गया सबको। ठीक है, ले लोनर भाई आप कुछ और कहना चाहते हैं तो हम आपसे इजाजत देंगे। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू आप आए, और आपके सब्र की भी दाद है, आपके पेशेंस की वाकई दाद है। जिस तरीके से आपने इस खबीस को टॉलरेट किया, यकीनन आपकी जगह कोई और होता तो वो इतना टॉलरेट नहीं कर पाता, इसमें कोई शक नहीं।
सही है, बट उसने मुझे तो गाली नहीं दी थी, बट इसीलिए मैं वो साहिल से बात करना था एक्चुअली, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पर जुड़ा था, बट उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ईमेल्स भी किए, साहिल को रिप्लाई भी दिया था वो, बट वो रेडी नहीं हुआ क्योंकि वो बोलते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट करना है। इन लोगों का, ये सारे एक्स मुस्लिम का बस एक ही शौक है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट करना है। कल का हिजाम नहीं करेगा डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट, उल्लू का फटा। औकात नहीं है, चप्पल की धूल के बराबर नहीं है, डिबेट करने चल रहे हैं। उसे कहें डॉक्टर जाकिर नाइक के बच्चे, तू लगाता रहा लोगों को हिजामा सिंगियां लगाता रहा, उनकी चड्डियां उतार के देखता रहा है, ठीक है, तू जाके डिबेट करेगा इस चीज के ऊपर? अपनी औकात देखिए हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली, वही तो वो साहब। ठीक है लोना भाई, इजाजत देते हैं आपसे। आई होप कि आप पब्लिक डिबेट कर पाए उनके साथ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। अलोनर भाई हमारे साथ उस वीडियो से लिंक थे इसलिए उनको पहले ले लिया। अब हम चलते हैं जनाब हमारे नॉन मुस्लिम्स की तरफ जो आए हैं आज आवाज़े हक के ऊपर हम लोगों को कन्विंस करने कि हमने कैसे इस्लाम को छोड़ना है और इस्लाम धर्म क्यों ठीक नहीं है। तो पंडित जी को हम सबसे पहले लेते हैं। एक मिनट, पंडित जी को नहीं, अबू शाकिर साहब को। अबू शाकिर, तरतीब के एतबार से अबू शाकिर साहब पहले हैं। पंडित साहब के साथ तसल्ली से शुगर लगाते हैं, जरा जुड़े रहिए जी। अबू शाकिर भाई जी। अस्सलाम अमीर साहब, नहीं पहले आप पंडित जी को लीजिए, उनकी गुफ्तगू बड़ा आनंद आता है, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। चलें, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पंडित जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हो? मतलब मैं एवन ठीक ठाक। पंडित जी कैसे रास्ता भूल गए आज? नहीं भूल नहीं गया, मतलब आप ये 1 घंटे से आदम सीकर के ऊपर बात कर रहे हो, तो मैं एक बात आदम सीकर पे ही बोल देता हूँ। उसके पास नॉलेज है, आदम सीकर के पास, आप लोग जितने भी हो, आपसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, आप जो भी कहो, गाली गलौज करता है, जो भी करता है, लेकिन उसको मतलब ये स्पेशली अरबी की और जो तफसीर है और कुरान की, इसके पूरा डिटेल नॉलेज है उसको। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। आप कह रहे हैं उसको अरबी का नॉलेज है, ठीक है जी। ये मैं आपको सुनाता हूँ, उससे उसके नॉलेज का पता चलेगा। वैसे तो आपको भी नहीं पता, कम वक्त अरबी का तो आपको भी नहीं पता, वो अलग बात है कि इस्लाम पर बात करने के लिए सारे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप जरा सुनिएगा। जिस बंदे को किताब का नाम, अरबी किताब का नाम नहीं लेना आ रहा, उसको अरबी आती है, जरा सुनिएगा। बुक का नाम अरबी जुबान में, ये देखे जरा सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। बेफिक्र रहें, सबूत सारे हमारे पास रेडी होते हैं। हाँ जी, किधर गया है? हाँ जी, तो मुस्तदर अल-सालिहीन को पढ़ने लगा। ये किताब का नाम लिया इसने, सुने दोबारा। तो मुस्तदर अल-सालिहीन को पढ़ने लगा, इसका पेज नंबर 250। दोबारा सुने। तो मुस्तदर अल-सालिहीन को पढ़, मुस्तज़रत अल-सालिहीन, मुस्तज़रस अल-सालिहीन। इस किताब का अरबी नाम है अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन। सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो रवायात जो उनकी शराइत पर पूरी उतरती हैं, उनका इदराक करने की कोशिश की गई है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसको कहते हैं मुस्तदरक अल सालिहीन, खोतेदा खोर जी। ये पिंचर आपको मालूम है? पिंचर लगाते हैं लोग हैं, हमारे यहाँ बड़ा चलता है, पिंचर लगाते हैं। पेंचर आपको लगाता हूँ, पेंचर मैं लगाता हूँ, आपको मुझे बताएं ये ठीक पड़ा उसने? नहीं, वो पिंचर क्या है? आप ये उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसने ये नाम सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है? आप कहते हैं अरबी बहुत आता है उसको, उसने तो नाम गलत पढ़ा है। पिंचर मतलब पंचर होता है, वैसे वो जो नाम ले रहा है वो जल्दी में शायद होगा, वो ले लिया, दूसरे को समझ में आ गया। जल्दी में गलत पढ़ा है उसने नाम, जल्दी नहीं है वो, उसने तीन बार ये नाम गलत बोला है उसी स्ट्रीम के अंदर, 3 बार। ठीक है, मतलब किसी किसी का मतलब लिहाजा, ये बोलने का लिहाजा, जैसे मान लो आप जितना पंडित जी ऊपर लिखा हुआ है, लिखे हुए वर्ड को जो बार बार वो पढ़ रहा है, उससे किताब उसने एक बार हवाला नहीं दिया, 3-4 बार इस रवायत का हवाला दिया है और किताब का नाम ही गलत पढ़ा है, मुस्तदरक अल-सालिहीन। वो सामने लिखी हुई है। नहीं सुनिए, इंग्लिश आप भी बोलते हो, इंग्लिश मैं भी बोलता हूँ, इंग्लिश अमेरिकन भी बोलते हैं, इंग्लिश की बात नहीं हो रही, इंग्लिश की बात नहीं, अरबी की बात हो रही है। अरबी हम लोग सब एक ही जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो लोग तो अलग इंग्लिश बोल रहे हैं, हम लोग अलग। अब आपने लहजे की बात की है ना कि हम लोग इंग्लिश और बोल रहे हैं, ब्रिटिश अमेरिकन और स्टाइल है, ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा, यानी आपने एक्सेंट्स की बात कर दी। मुझे किसी अरबी का कोई डायलेक्ट और एक्सेंट दिखाएं कि जिसने मुस्तदरक अल सहीहैन को मुस्तदरक अल सालिहीन पढ़ा हो, दिखा दें।
वो तो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को अरबी में मैं मेरे को मालूम नहीं, मेरे को ये मालूम है कि वो अरबी सही पढ़ता है, तो मैंने सबूत दे दिया लाइव स्ट्रीम में। आप नहीं अरबी आती है आमिर भाई, पंडित जी उसको नॉलेज है। पंडित जी आप एक बात सुने, देखें अगर मैं यूट्यूब पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ाता हूँ तो मुझे कौन बोलेगा कि केमिस्ट्री की इसको नॉलेज है, एक्नॉलेज इस्लाम को, एक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट। इसका आप एडम सीकर को ये बोल रहे हैं कि वो बड़ा इस्लाम को जानता है, इसका मतलब आप भी जानते हैं, तभी आपने उसको पता, आपको पता लगा, क्योंकि ये कहते हैं मैंने उसकी 2 स्ट्रीम खाली सुनी, टोटल 2। मैं उन लोगों के चैनल पे जाता है ना, लेकिन आप लोगों से सुन के मतलब मैंने कहा पंडित जी देखें टाइम वेस्ट हो रहा है। एडम सीकर की आपने बात की, आपने कहा उसको अरबी आती है, मैंने आपको लाइव सबूत दिया, आपने कहा वो तो मेरे को मालूम नहीं, आप डिफेंड करने की कोशिश की, इंग्लिश के मुख्तलिफ डायलेक्ट लिहाजा उसने मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ दिया, आपने बड़ी कोशिश की डिफेंड करने की, उस पर भी मैंने बताया कोई बता दे, वो तो मेरे को मालूम नहीं, सारा छोड़े। कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, कम बैक टू द सब्जेक्ट। जी ये आप एक गूगल करोगे, सबके सामने स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आप करें, मैं थक गया हूँ। जी मैं तो मोबाइल पे हूँ, मैं नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लैपटॉप पे आइएगा। ठीक है। यूपी संभल का ये घटना है, कल का घटना। एक मौलवी साहब 6 साल की बच्ची के, मैं कह रहा हूं कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, खबरनामा नहीं सुनाना। यूपी में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, मेरे घंटे से दिल्ली में क्या हुआ भाई, मेरा क्या लेना देना। कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, पंडित साहब दोबारा ले रहा हूं, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। इस्लाम का जिन चीजों से ताल्लुक है वो है कुरान और सुन्ना, उस पे बात करनी है, पत्रकार नहीं बनना। जी वही तो पढ़ के वो लोग रेप कर रहे हैं ना। अच्छा, 6 साल की बच्ची के ऊपर क्या पढ़ के रेप कर रहे हैं वो बताएं, क्या पढ़ के? कुरान और हदीस किधर, कौन सी जगह पर लिखा है बच्चों का रेप करो? किस जगह पे लिखा है? मौलवी है मतलब वो तो मदरसे से पढ़ के आए ना। देख किस जगह पर लिखा है कुरान और हदीस में बच्चियों का रेप करो, ये बताना है मुझे, कन्विंस करना है। जी बताएं। जी आपके मदरसे से वो पढ़ के, मदरसा नहीं, कुरान और हदीस में लिखा है, वो मदरसे इस्लाम का कोई नुमाइंदा नहीं है, वहां तालीम दी जाती है, गलत भी है सही भी है, कुरान और हदीस। जी पंडित, वो टीचर है, मदरसे में पढ़ाता है, वो बच्चों को अभी लेडीज की स्ट्रीम हुई है, उसके अंदर बताया है कि किस तरह स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हुआ है, किस तरह हिंदू पंडितों ने रेप किए हैं, किस तरह हिंदू लोगों ने रेप किया छोटे आसफा बच्ची के। आमिर भाई ये हिंदू पंडितों के अलावा है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जिस तरीके से करते रहे हैं, हम उससे अब ये मतलब लें कि ये हिंदू जो रेप कर रहे हैं वो उनकी इन मुकद्दस हरकत की वजह से कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी सीमन ड्रॉप कर देते थे अपने, विष्णु जी कर देते थे, शिव जी तो धोती खोल के औरतों के सामने अपने शिव के साथ करतब करने लग जाते थे। पंडित जी थोड़ा सा गिरेबान में झांकिए, हमारे पास ऐसी कोई तालीम मौजूद नहीं, ना कुरान में, ना हदीस में और ना ही सुन्नत में। जबरदस्त। खैर कोई बात नहीं, मतलब मौलवी आपके हैं, आप देखो मतलब आप कैसे मौलवी तैयार कर रहे हो। मौलवी में और शिव जी में फर्क है, शिव जी में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में बड़ा फर्क है। आप मौलवी में और शिव जी की स्टोरी इंसानों ने लिखी, अच्छे इंसान अच्छे स्टोरीज लिखे, गलत इंसान गलत स्टोरीज लिखे। आपकी किताबों में है ये स्टोरीज, आपकी किताबों में ये स्टोरीज हैं? अली भाई ये ना ब्रह्मा जी ने ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तकिया कर रहे हैं। अली भाई ने बहुत जबरदस्त पकड़ा है, अगर इसका ये जेन्युइन जवाब देना चाहें पंडित जी, मैं आपको दोबारा ले रहा हूं, मैं यहाँ पर टाइम नहीं आपको वेस्ट, ये अपने पल्ले बांध लें, टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट होगा कि हम जो है ना इनको बिठा दे और इनको सुनना शुरू, भाई नहीं। अली भाई ने सिंपल आपसे कहा, पंडितों वगैरह को तो छोड़ो ना, अली भाई ने जो बात किया उस बात की तरफ आए। शिव जी जो हैं, विष्णु जी ने किया तकिया, शिव जी ने मारी जफ्फी और दे मार 4.5, वो तो तब पता चला जब छींटे पड़े सीमन के, तो शिव जी का तकिया और विष्णु जी का तकिया टूट गया, उन्होंने कहा काम खराब हो गई, ओए शिव तगड़ा हो गई, तो संडे की तरह उसके पीछे दौड़े हैं। ये आपकी किताबों में लिखा है, बैल की तरह दनदनाते हुए। जी वो किताब किसने लिखी, अल्लाह ने लिखी या इंसानों ने लिखी? किसने लिखी? हिंदू ने लिखी, हिंदू स्वामी ने लिखी। हाँ जी, हाँ हिंदू स्वामी ने लिखी। अच्छे लोग अच्छे किताब लिखेंगे, बुरे लोग बुरे किताब लिखेंगे। अच्छा शिव जी, चलें पंडित जी एक मिनट दीजिएगा, ये विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी दुनिया पे तशरीफ लाए थे या नहीं लाए थे? ये भी लोगों ने लिखा है, छोड़ देते हैं इनको भी मानना। फिर
जी, लोग ये बताया अगर ये आपको, concept राम जी भी समझना चाहते हो मैं समझा देता हूँ। ये एक आयाम है, मतलब एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। सर, ये कोई कॉन्सेप्ट मतलब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे नहीं। कॉन्सेप्ट समझने की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने समझा हुआ है। मैंने आपसे जस्ट ये पूछा है कि जब लोग हमें उन्हीं किताबों में इनका नाम लेके बता रहे हैं कि ये शख्सियात आई थी, ठीक है, वो क्या ये हरकतें करने हैं वो? ये प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये पंडित पूरा जी, क्लियर कर पंडित जी, पंडित जी, फिर शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पर ये बात करने से पहले आप जाके अपने इंडिया में प्रोटेस्ट करें, अपने लोगों को समझाएं कि आप ब्रह्मा जी को कैसे पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मौलवी पंडित पे बात करते हुए। पहले अपने भगवानों के किरदार को जो आप लोगों ने गलत पेश किया उसको करेक्ट करवाएं। इसके लिए आप क्यों आवाज नहीं उठाते? वो मोहम्मद साहब जो करके गए, मतलब आज के डेट में अगर होते मोहम्मद वो साहब तो ऐसा कुछ नहीं करके गए। मोहम्मद साहब ऐसा कुछ भी नहीं करके गए। और बात आपके भगवान की हो रही है, आपके अवतारों की हो रही है, बल्कि आपके खुदाओं की हो रही है। तो आपके खुदा हैं तीनों। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के इल्जाम किसी पंडित पे लगाने से पहले, किसी मौलवी पे लगाने से पहले। जाके अपने भगवानों को और अपने खुदाओं को सीधा करें। और अगर उनके बारे में ये इतलात गलत आई, पंडित जी बोलने नहीं दे रहे आप, पंडित जी आप बोलने नहीं दे रहे। अगर तो ये इंफॉर्मेशन आपके ऋषियों ने, आपके पंडितों ने गलत हम तक पहुंचाई हैं, तो जाके यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, यहाँ पर निकलें कि ये क्या किया हुआ आपने। आपको मौलवी की टेंशन पड़ गई है। पहले जाके अपने वो शिव जी का लिंग पकड़े जो काबू में नहीं उनके आता, और वो धोतियां खोल देते हैं लोगों के सामने। शर्म ही नहीं आती है। अपने खुदाओं पे अगर ये इल्जाम है तो इतना बड़ा इल्जाम से कि आप बैठे हुए और मौलवी को आप पकड़ के बैठे हैं। जी, मौलवी क्यों जेल में है फिर? वो 6 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ गया। अच्छा हुआ ना मौलवी जेल में चला गया ना, उसको सजा मिल गई। लेकिन आपके जो शिवलिंग वो कर्तव्य कर रहे थे उन औरतों के सामने, उनको क्यों नहीं आपने पनिश किया? जो लोग ये आप खुद किताब बता रहे लिखते हैं। हैं उन लोगों को आप जेल में पंडित जी डालो। बात ही खत्म हो गई। पंडित जी आपने बात खत्म कर दी कि वो मौलवी जिसने ये ज्यादती की उसको पनिशमेंट मिल गई। इस्लाम भी यही कहता है कि उसको पनिश होना चाहिए। उसको पनिशमेंट मिल गई। आपका अब ये सवाल किस लिए बनता है? नहीं तो आप लोग जो तो जो जाके ये अपनी किताबों को दुरुस्त कीजिए पंडित जी। पंडित जी अपना मजहबी फरीजा अपनाइए। वो जो किताब लिख के गए हिंदुओं की किताब, अब उन लोगों को पकड़ो जेल में डालो। हम हम किस लिए डालें? वो हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, और आप कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है। जाके उनको करेक्ट करवाएं। शर्म करनी चाहिए आपको। चलो जी, चलो इस हद तक घटिया बातें लिखी हुई हैं। अली भाई जबरदस्त। ले जी, अब पंडित जी को हमने मोर देन इनफ टाइम दे दिया। अली भाई ने बेसिक सवाल इनसे पूछी थी, बेसिक बात पूछी थी, इनकी किताबों की बात पूछी, उस पर बात नहीं की। मदरसे में ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं कन्विंस करो। अच्छा, फिर पिछली दफा मैंने, अच्छा ये भी मैं पूछ लूं, चलो ये मैं आखिरी बात, अली भाई इसको ना सिर्फ आखिरी मैंने मौका देना है, तो मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं इसको फिनिश करके ना मैंने अगले दोस्तों की तरफ जाना है। मैंने कहा था मैं सबको टाइम दूंगा, तो इन्होंने आगे बात नहीं करनी है, कन्विंस करने नहीं आते, ये बेड़ागर करने आते हैं बात। इनसे मैं पूछने लगा पिछली दफा जो मैंने इनको होमवर्क दिया था क्या उन्होंने किया? हाँ जी पंडित जी, पिछली दफा आपको मैंने कहा था चीजें ढूंढ के लानी है, ढूंढी आपने? मैं वही पूछने आया हूँ कि आदम मतलब सबसे पहले नबी, वो अल्लाह क्या जानवरों के लिए नबी भेज रहा है? और यार मैं पूछ रहा हूँ, आपने पिछली दफा मुझसे कहा था नबी जो है वो कोई भी नहीं आया। मैंने कहा नबी की तारीफ क्या है? आपने कहा ये है। मैंने कहा वो ढूंढ के लाओ। ढूंढी आपने क्या? नहीं पूछ रहा हूँ अल्लाह क्या जानवरों के लिए और यार निकल यार की टर लाई, चल बाहर, स्टूडियो चुके के बाहर सटो, टाइम वेस्ट। मैं नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते यार, मेरे पास टाइम ही तो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अपना अबू शाकिर भाई, शुगर लग गया अबू शाकिर भाई, एंजॉय किया आपने? अब यार अबू शाकिर भाई, जिनको आता जाता ही कुछ नहीं है ना, अपने धर्म को दिफा कर सकते हैं ना, बात को सलीके से पेश कर सकते हैं, फिर जो पूछो वो नहीं बता सकते, तो कितना टाइम दें यार, मुझे बताएं आप। नहीं, कम से कम पंडित जी की कॉमेडी तो होगी ना, इसके लिए तो अच्छी बात है। थोड़ी ये थोड़ा हंसी आ गई, अच्छी बात है। अच्छा, सबको सलाम, अली भाई और जुल्फकार भाई को सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं 2 जुमले में जो अपने वो एडम सीकर जनाब हैं उनके बारे में बोलना कि मैं तो समझता हूँ कि वो क्लिनिकली इंसेन है। कोई भी बंदा जिसको नॉलेज हो वो इस तरह से बात नहीं करता। ये ABC है, हर इंसान जो कोई गुफ्तगू करना चाहता है प्रॉपरली ठीक ढंग से बात करे। ये पहला साइन है कि ये उस बंदे को नॉलेज हो सकती है। तो एडम सीकर को यहाँ से फारिग कर देते हैं। दूसरा, आपने मुझे चैलेंज दिया है कि आपको कन्विंस करूं एथियज्म की तरफ। नहीं सर, नहीं, मैंने आपने मुझे कन्विंस करना है टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। ये टॉपिक बड़ा पर्टिकुलर है और ये उसकी पूरी वजह है कि हमने ये टॉपिक क्यों रखा है। एक्स मुस्लिम तो सेम ही चीज है। नहीं,
नहीं, एक्स मुस्लिम सारे एथियस्ट तो नहीं है ना। एक्स मुस्लिम से मुराद ये है कि कोई ऐसी बात मुझे बताएं इस्लाम की कि आप कहें कि इस वजह से मुझे इस्लाम छोड़ देना चाहिए, कोई एक ऐसी बात। ओके, पहले तो ब्रीफ रिकमेंडेशन, आप जो है कुरान को इस तरह पढ़ें जिस तरह आप किसी दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, विद ओपन माइंड एंड और क्रिटिकली। पहले बता दूं, एक यहीं रुकिए, पहले बता देता हूं, मैंने इस्लाम को जब पढ़ना शुरू किया था, मैं एथिज्म के बॉर्डर के ऊपर था। मैं 2 से 2.5 साल एथिज्म के इर्द गिर्द घूमता रहा हूं, एग्नोस्टिक रहा हूं, इस्लाम को नहीं मानता था, इन तमाम चीजों को झूठा मानता था, तमाम अबिया का इनकार कर चुका था, सिर्फ एक चीज पे अड़ा हुआ था, खालिक का वजूद। इससे नीचे जितनी चीजें हैं, अंबिया हैं, इस्लाम है, धर्म है, मैं इन सबको मैन मेड मानता था 2.5 साल तक। उस रिसर्च के अंदर मैंने इस्लाम को दोबारा डिस्कवर किया, या मैंने सब पढ़ा। तो ये मैं बता दूं, मैंने इस्लाम को, कुरान को क्रिटिकली पढ़ा है जी। तो ये कहना ठीक होगा कि आप स्टक हो गए थे खालिक के वजूद से, उसका इनकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो ये मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसकी वजह ये है कि, और उस कश्मकश के अंदर जब मैं खालिक के इनकार की सोच रहा था, क्योंकि जब मैं सबसे निकला तो मैंने कहा जब सभी मैन मेड हैं तो फिर हो सकता है खालिक का तसव्वुर भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आया है, या आपके एनवायरमेंटल, या आपकी सोसाइटी के, या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नॉलेज ट्रांसफर हुआ है उस वजह से मेरे अंदर आ गया। मैंने इस पर तसल्ली से पढ़ा भी। युवल नोआ हरारी की जो किताब है होमो सैपियंस, मैंने वो पढ़ी, उसमें भी इस चीज को बयान किया गया। फिर एक और न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी न्यूरल साइंसेस के ऊपर, उसमें उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से मजहब जो है अगले इंसानों के अंदर शिफ्ट होता है, और ये कल्चरल और ट्रेडिशनल अंदाज के अंदर किस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है इंसान। मैंने वो चीज़ें पढ़ी। तो मैं खालिक के वजूद का जो इनकार नहीं कर सका, वो उसकी बदीहियत का मतलब ये है कि इतने एब्सोल्यूट और डेफिनेट आर्ग्यूमेंट्स थे मेरे सामने, दलाइल थे, शवाहिद थे, जो इनकार नहीं करने दे रहे थे मुझे, जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी फैमिली का ना कोई प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं शुरू से आज़ाद हूँ, शुरू से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। कई लोग ये कहते हैं जी आपने इस्लाम इसलिए अपनाया हुआ है कि जी फैमिली क्या कहेगी, फलां लोग क्या कहेंगे। मुझे आज तक कभी किसी किस्म का रहा ही नहीं। मेरी फैमिली में वाहिद हूँ जो रिलीजियस नॉलेज भी रखता हूँ और इशूज़ पे डील करता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो इसीलिए ये भी प्रेशर नहीं था। अब आप, मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा मुझे वाकई, क्योंकि ये कह रहे हैं जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, तो मैं कहता हूँ यार आकर आप एक बार, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, मैं चोली चुक के, अबू शाकर भाई जोली उठा के कहता हूँ यार मुझे एक्स मुस्लिम बना लो, बस ये मैं कहता हूँ। अब आपके सामने कन्विंस कर ले। तो फिर अब आपके लिए तो फिर खुदा के वजूद की प्रॉब्लम है ना, तो ये तो फिर इस्लाम, आप इस्लाम में कोई चीज, मैं कह रहा हूँ एक्स मुस्लिम। देखिए मैंने इसीलिए कहा अबू शाकर भाई, एक टॉपिक है जो कैसर अहमद राजा साहब करते हैं, कन्विंस मी टू बी एन एथियस्ट, कन्विंस मी ऑन एथिज्म। मैं कह रहा हूँ कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है एक्स मुस्लिम्स का, एथियस्ट का, मुर्तदीन का। इस्लाम के अंदर कोई ऐसी आप बात निकालें जिस पर मैं इस्लाम को छोड़ सकूं, सिंपल। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक देता हूँ। कुरान में एक आयत है जिसमें ये जिक्र है कि किन किन ख्वातीन को आपने तलाक की इद्दत क्या है। उसमें एक ये भी है कि जिन ख्वातीन को अभी पीरियड शुरू नहीं हुआ उनका भी इद्दा 90 दिन है। क्या आप इसे दुरुस्त समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं? जी जी। तो अगर मैं किसी ख्वातीन से शादी कर लूं जिससे अभी पीरियड नहीं आना शुरू हुआ, तो मैं कर सकता हूँ इस्लाम में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देन फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दो तरह की, जो जिनको नहीं, अबू शाकर साहब 3 तरह की कर लेते हैं। अबू शाकर साहब, अमर भाई एक अली भाई एक मिनट, अली भाई नहीं, अभी अमीर साहब से बात करने थे मुझे। अली भाई, मुझे अमीर साहब मुझे पता था, मैं चाह रहा हूँ मैं जरा लिंक कर लूं, मैं आपको अलग मौका दूंगा। अली भाई एक मिनट। सबसे पहले अबू शाकर भाई, 3 तरह की खवातीन होंगी जिनको पीरियड्स नहीं आते होंगे, 3 तरह की, ठीक है। मॉडरेटर जो हैं वो नीचे एक्टिव रहें, क्योंकि लोगों को चुमुने बड़े लड़ रहे हैं मगर कर वो कुछ नहीं पा रहे। अब मजा यही है कि अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। इनको सख्त नापसंद गुजरेगा कि इस्लाम खम ठोक के तमाम इज़म्स के सामने अपनी वजाहत पेश करता है और ये कर कुछ नहीं पा रहे। पैसा भी लगाते हैं, सरमाया भी लगाते हैं, मगर धड़ाधड़ इस्लाम की बात हो रही है। अमीर साहब, अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके 3 तरह की खवातीन होती है। नंबर 1 ऐसी जो पुबर्टी से पहले हैं, जिनको भी हैज शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है।
नंबर 2, ऐसी खवातीन जो किसी बीमारी की वजह से उनको मेंसेस नहीं, पीरियड नहीं आ रहे। और तीसरी वो जिनको मेनोपॉज हो चुका हुआ है एज की वजह से। ये तीनों खवातीन के साथ मेरी अपने नॉलेज के मतलब मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और किसी मुसलमान की और किसी स्कॉलर की अपनी राय हो सकती है, क्योंकि मुझसे आपने पूछा है। इन तीनों से एज पर कुरान शादी की जा सकती है, शादी निकाह। हाँ, जो कंज्यूमेट करना है